जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा क्लीन करना भी भूलना नहीं है। ठीक है, आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओम क्रीम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, दया कृपा करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हम। मम्मा प्लीज़, मम्मा कैसी है कलेक्टिव? पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी देखूंगी ताकि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो रेजोनेट तो करे, आपको पता तो चले कि एटलीस्ट ये रीडिंग मेरे लिए है भी या नहीं, चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट भी हो रही हैं या नहीं, सिचुएशंस मेरे साथ रेजोनेट हो भी रही हैं या नहीं। और फिर उसके बाद आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी रहेगी। जितना कार्ड मम्मा निकलवा सकती है वो करवा लेगी, जितना उसको करवाना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। वाओ, 3 कार्ड आया है। थोड़ा कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि बताता है कि मूव ऑन करने के सिचुएशंस को। तो मैं एक बार थोड़ा कार्ड से क्लैरिफाई करती हूँ ताकि पता चले ना चीज़ें कि कैसी हैं नहीं हैं वैसा। तो प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में? ओहो, हार्ट चक्रा ना, क्या हो रहा है समझ रहे हैं कि मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है। कोई ऐसी फेमिनाइन हो सकती है जिनको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। पिछली बात बहुत ज़्यादा स्पेशली याद आ रही हैं। मे बी ये सिनेरियो तब का हो सकता है जब ना आपके मैस्कुलाइन ने आपसे मूव ऑन किया था, समझ रहे हैं, उन्होंने आपको सेपरेशन में गए थे, ठीक है, वैसा, या किसी और को चूज़ कर लिया वैसा, या फिर आपके मैस्कुलाइन मतलब चले गए आपके जीवन से, ऐसा। ये सब बातें मे बी आपका यूनियन हो गया है, समझ रहे हैं, हो सकता है कि यूनियन हो गया हो, आपके मैस्कुलाइन से आपकी बातचीत हो गई हो, लेकिन ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं आपको, समझ रहे हैं। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, क्योंकि कैसा है कि सीने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये कार्ड ही हार्ट चक्रा का है। तो मैं यही बोल सकती हूँ। तो जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सॉल्यूशन क्या है इसका? तो जब ये सिचुएशन में बता रही हूँ तो उसके सॉल्यूशन फिर मतलब मैं बताने की ट्राई करती हूँ। आप कितना लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, पहला बात तो है कि वो चीज़ें हो गई हैं, समझ गए हैं, उस चीज़ को आपने लेट गो कर दिया है और आगे बढ़े हैं, ठीक है, वैसा। और मैं यहाँ पे एक बात और बताती हूँ जो कि मतलब बताना ज़रूरी है। मेरे सामने वो क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे, तो मुझे उसका आंसर भी देना ज़रूरी है, ठीक है, ठीक। तो वो चीज़ें हो गई हैं, अब उस चीज़ से आप आगे निकल गई हैं, समझ गए हैं। तो ये चीज़ अब या तो इन सब चीज़ों को लेट गो करके आप आगे बढ़िए, आपके पास वो ऑप्शन। पुरानी बातों को पकड़ के बैठेंगे तो तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं होगा। इसको हील करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे, आप देखिएगा एक फैक्ट अपने जीवन से जोड़कर कि हर एक न्यू मून पे, हर एक फुल मून पे या पोर्टल्स आते होंगे तब, या फिर कोई स्पेसिफिक जैसे कि शिवरात्रि, नवरात्रि, कोई स्पेशल दिन होता है, कोई महान त्यौहार जब होता है, उस टाइम
टाइम ये चीज़ें आपको अचानक से बहुत ज़्यादा फील होती है। क्यों फील होती है? क्योंकि आपने इस चीज़ को हील नहीं किया है और एक ही साइकिल आपके जीवन में रिपीट हो रही है, क्योंकि बार बार टेस्ट का टाइम आ रहा है कि आपने उस चीज़ को पास किया कि नहीं किया, आगे जाने के लिए आप कैपेबल है या नहीं है वैसा, ठीक है। तो अगर नहीं होंगे तो आपको वहीं पे रखा जाएगा। आप चाहे एक दिन में आप उसमें इस सिचुएशन से निकल जाइए, एक महीने में निकल जाइए या एक साल में। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी ना, तो मुझे सिर्फ ऐसे ही बताया जाता था। मेरी मेंटोर, ठीक है, वो मुझे बोलती थी वैसा। मेरी दी जो थी वो स्पेशली जो, वो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब वो थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है, तो बहुत स्ट्रिक्ट से गाइडेंस भी दिया है वैसा। वो डायरेक्ट बोलते तुमको बस देख लो कि कितने दिन में, एक दिन में निकलना है, एक हफ्ते में या एक साल में, तुम डिसाइड करो तुमको कितने दिन में इस एनर्जी से निकलना है। द चॉइस इज़ टोटली योर्स। मुझे ऐसे ही बोला जाता था, कट टू कट में, जैसे आपको बोलती हूँ। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में बैठी तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अगर मेरे हाथ में है कि मेरे जाप करने से, मेरे इनर वर्क करने से मैं इस पेन से निकल जाऊंगी, तो मैं क्यों ना डालूं इस पेन एफर्ट्स। समझ रहे हैं? तो ये कार्ड है। तो ये बात है, किन्हीं के तो मन में हो रहा है। और एक फेमिनाइन है, नाम नहीं लूँगी क्योंकि नहीं ले सकती हूँ, बट उनका मैसेज आया था मुझे कि दी, एक दो तीन दिन से ये बातें मेरे साथ हो रही हैं कि मुझे पता चलता है शायद कोई फेमिनाइन जिनके अंदर थर्ड पार्टी जेलसी इशू होगा, ठीक है, या फिर इनसिक्योरिटी होगी थर्ड पार्टी को लेकर, पूरी तरीके से लेट गो नहीं कर पाएंगे, वो इस बात पर ट्रिगर होंगे। 100% आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर। तो वो बोल रही थी कि मुझे पता चलता है कि मेरे मस्कुलाइन कब कब इंटीमेट होते हैं कार्मिक से, और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे एक सिचुएशन में गाइड करती हूँ, हालांकि वो भी ऑन ऑफ सिचुएशन में है अपने मस्कुलाइन के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए दो सिचुएशन, दो चीज़ मैं बताऊंगी। या तो देखिए, आप अपने मस्कुलाइन को एक्सेप्ट नहीं करिए 3D में, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से इंटीमेट होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसके लिए, तो आप एक्सेप्ट मत करिए। अपने मस्कुलाइन के सामने बाउंड्री वॉल क्रिएट करिए, उनको खुल के बोलिए कि आप मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर मैं चाहिए आपके जीवन में, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके मन में ये थॉट्स है तो खुल के बोलिए। समझ रहे हैं? और नहीं, अगर आपके अंदर इतनी डेयरिंग नहीं है, तो फिर आपने एक्सेप्ट किया है, मिलने जाते हैं आप, अपने मस्कुलाइन से बात करते हैं, तभी भी तो वो मैरिड ही है ना। अगर आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर है, तो भी वो मैरिड ही है। आप ये सोचिए, आपने कहीं ना कहीं जब आप मिलने उनसे जाते हैं, जिनके भी मस्कुलाइन मैरिड होंगे वैसा, ठीक है, आप उनसे मिलने जाते हैं, या फिर आप दोनों के बाद में के बीच में इंटीमेसी होती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके माइंड में तो ये रहता है ना कि भाई वो मैरिड है वैसा। आपने उनको एक्सेप्ट किया है। जब आपने उनको एक्सेप्ट किया है इस टर्म्स एंड कंडीशन पर, तो आपको ये बोलने का हक ही नहीं है कि मुझे पेन होता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है। समझ रहे हैं? आपने उनको वो कंफर्टेबल जोन दिया है कि भाई ठीक है, आप जैसे ही हैं, आप कोई बात नहीं है, आप मुझसे बस बात कर लीजिए, ठीक है, आप मेरे साथ एक बार मतलब मिल लीजिए, या फिर जो कर लीजिए, आप जहाँ हैं वहाँ ठीक है। ये बढ़ावा आपने दिया है। फेमिनाइन, एक बात मैं क्लियर होके बोलती हूँ, जो भी फेमिनाइन इस कंडीशन में है, जिनको अपने मैस्कुलाइन से मैरिज चाहिए और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं चाहिए, तो पहले दिन ही आपको बाउंड्री वॉल क्रिएट करनी होगी कि भाई मुझे आप इस कंडीशन में नहीं चाहिए। जब भी आपके मैस्कुलाइन आपके पास आते हैं, आपको उनको क्लियरली बोलना है कि मुझे तुम इस कंडीशन में नहीं चाहिए, जब तक थर्ड पार्टी के पास तुम हो, मेरे पास नहीं आना। और मेंटली इस बात को लेकर आप प्रिपेयर भी रहिए कि अगर आप ऐसा बोलते हैं, तो क्योंकि कर्मा उधर क्लियर होने में टाइम लगेगा, तब तक आप अकेले भी रह सकते हैं। इस बीच में आपको मिसिंग एनर्जी, ट्रिगर्स, पेन जो भी होगा वो अकेले झेलना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि ये चीज़ें लंबी जाए। मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर कुछ बड़ा चाहिए अपने जीवन में, तो डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा। सीधा सीधा बात है। और वो बीच वाला झूला आप झूला रहे हैं अपने मैस्कुलाइन को, तब वो आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर 2 दिन आप बोलिएगा ना कि मुझे नहीं, तीसरे दिन से वो नहीं करेगा। और एक फेमिनाइन अगर चाहे ना कि अगर अपने मैस्कुलाइन से मुझे नहीं बात करना है, तो देख लीजिएगा वो कितना भी एफर्ट्स डाल ले, आप नहीं करेंगे।
अगर आप एक्सेप्ट करते हैं अपने मैस्कुलाइन को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जो हारमोनियस रियूनियन को क्लेम करते हैं कि आप जहाँ है वहाँ रहिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ रहती हूँ, हाँ हम दोनों मिलकर सोल पर्पस अपना करेंगे, इसको हारमोनियस रियूनियन बोलते हैं। इसमें कैसा होता है कि ना तो आपके ऊपर कोई ऐसा कुछ होगा इशू कि आपको अपना घर परिवार छोड़ना है या फिर आपके मैस्कुलाइन को अपना घर परिवार छोड़ना, अनकंडीशनल लव इतना जनरेट हो जाता है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी जनरेट हो जाती है, एक मैच्योरिटी इतनी जनरेट हो जाती है कि फिर आपको वो सब चीज़, और थर्ड पार्टी इशू जैसे ही जीरो हुआ ना, आपका हील हो गया, तो एक बार में आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सच बात बोल रही हूँ, नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव हो गया, आपको चीज़ों की क्लैरिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जिनको ऐसा लग रहा है अभी भी कि भाई मेरे मैस्कुलाइन मुझे थर्ड पार्टी के साथ नहीं चाहिए मेरे जीवन में, या फिर आपको वो ऑन ऑफ कर रहा है, ठीक है, आपको आपके मैस्कुलाइन के साथ मैरिज चाहिए, तो आप जब भी वो आए, एक दिन के बाद या एक साल के बाद, पहला क्वेश्चन आपका वही होना चाहिए कि मैरिज का क्या। अगर फिर भी वो उस कंडीशन पर, क्योंकि आपके मैस्कुलाइन को ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूरी है, आप उनको ये क्लैरिटी दीजिए कि मुझे आप इसी कंडीशन पर चाहिए, अगर नहीं, जो मुझे सर्व नहीं करेगा वो मुझे डिज़र्व नहीं करेगा। और जो जिनका हारमोनियस रहता है उनके लिए तो सेक्सुअलिटी ये सब कोई मैटर ही नहीं करता है, इंटीमेसी ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है उतनी, ठीक है। और डिवाइन को अगर करवाना होता है इंटीमेट आप दोनों को, ठीक है, अगर आप अलग अलग स्पाउस से भी अगर मैरिड हैं, अगर आपके लिए या आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है, आपके मैस्कुलाइन के लिए हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो फिर कभी कभी इंटीमेट करवा दिया जाता है, लेकिन मायने नहीं रखेगा आपके लिए, जब एनर्जी काफ़ी उठ जाती है तो ये होता है। तो भाई जिनको भी ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातें बहुत, तो भाई इसको लेट गो करिए, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, बीच में झूला झूलने से कोई फ़ायदा नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स, रूट चक्रा, किन्हीं का अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई अगर इशू है तो आपका रूट चक्रा पूरी तरीके से ब्लॉक है, रूट चक्रा पे काम करिए। फाइनेंस में से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, रूट चक्रा पे काम करिए। 6 ऑफ वैंड्स, अच्छा एक बात मैं बोलती हूँ, प्लीज़ अपने फाइनेंस का ध्यान रखिए, आपके फाइनेंस पर कोई डबल अटैक हो सकता है। कल मेरे साथ ऐसा हो गया कि मतलब जानते हैं, एक हीलिंग का पैसा आया था मेरे पास, समझ रहे हैं, वैसा मेरे अकाउंट में परसों आया था, और मतलब उन्होंने जिन्होंने मतलब सेंड किया था वो किसी दुकान पर गई थी, और उस दुकान से उन्होंने मुझे पैसे सेंड करवाए थे, ठीक है। वो जो उनके अकाउंट में जो किसी ने पैसा भेजा था ना, दुकान वाले भैया के अकाउंट में, वो पैसा किसी ने गेमिंग का कुछ भेज दिया था, गेम खेल के। अब जो भैया ने मुझे अकाउंट से, जिनके दुकान में जाके अब मेरे अकाउंट में पैसे भिजवाए उन्होंने, वो भैया का भी अकाउंट पूरा मतलब ये हो गया था, होल्ड हो गया था, और कल मेरा भी अकाउंट होल्ड हो गया था। अब ना तो मैं उस अकाउंट से कोई काम कर पा रही हूँ, ना कोई ट्रांजैक्शन, ना कोई कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक है वैसा। तो मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़, मम्मा का दया कृपा है कि प्रोसेस में चीज़ें हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, मेरी जो अनब्लॉकिंग के प्रोसेस में है, वो लाडली का दया कृपा है, वो हो गया चीज़ें सॉर्ट आउट। बट आप, मैं ये बोल रही हूँ कि थोड़ा फाइनेंस का ध्यान जरूर रखिएगा, इनमेच्योरिटी से हैंडल मत करिएगा, समझ रही हैं, ये फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है। जिन जिन के मैस्कुलाइन, एक बात बहुत क्लियर है फेमिनाइन, स्पेशली फॉर मैरिड फेमिनाइन, ये जो होगा, जो अनमैरिड है उनके मैरिज के लिए गाइडेंस है, और जो मैरिड है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स मैरिज को, मैं यहाँ पे कार्ड वाइब ही दे रहा है मैरिज का, तो मैं मैरिज का ही बोलूँगी, मुझे थोड़ा सा थंबनेल ले लेने दीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर मैरिज का, जैसे कि आपके मैस्कुलाइन या आप मैरिड में हैं, ठीक है, आपके मैस्कुलाइन मैरिज में है, समझ रहे हैं, तो अगर उसके बावजूद वो अगर आपका ब्रोकन हार्ट करते हैं, आपके मैस्कुलाइन, ठीक है, अब थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपके लिए कोई कीमत ही नहीं है, और थर्ड पार्टी के लिए पूरा मरा जा रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन है, हॉस्टालिटीज़, हिम्मत दिखाइए, खुद के लिए खड़े हो जाइए, ये कार्ड दिखाता है कि हिम्मत दिखाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपका मैस्कुलाइन ये बार बार ना, ये डोरमैट आपको बनाना तो नहीं सकता है, भले ही आपका मैस्कुलाइन ही क्यों ना हो, समझ रहे हैं, वैसा वो आपको एक डोरमेट बना के तो नहीं रख सकता है कि जब उसको पाँव पोंछने का मन करे वो आया, पाँव पोंछ लिया, ठीक है, फिर चले गए, फिर नेक्स्ट टाइम जब पाँव पोंछना हो तभी यूज़ करे,
तो अगर जिनके भी जो भी फेमिनाइन आप मैरिड में हैं या फिर आपके मैस्कुलाइन मैरिज में हैं, समझ रहे हैं, या इंक्लूडिंग आपके भी अगर कोई स्पाउस हैं, अगर फेमिनाइन कोई आपका ब्रोकन हार्ट कर रहा है, आपका दिल तोड़ रहा है, आपको बेइज्जती कर रहा है, वहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होने के लिए बोला जा रहा है, हिम्मत दिखाइए। समझ रहे हैं, ये कार्ड ये बता रहा है। और दूसरा ये बता रहा है कि अगर आप अनमैरिड हैं, आपने अपने मैस्कुलाइन को बोला कि मुझे मैरिज करनी है आपसे, वो अगर बोल रहा है नहीं, समझ रहे हैं, कि नहीं कोई मैं नहीं कर सकता, समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, फलामा ढिमकाना, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है, तो वो है, तो वो आपको बोला जा रहा है कि तभी भी अपने लिए खड़े हो जाइए, खुद पर फोकस करिए, एनर्जी कट ऑफ कर देनी है, सीधा सीधा बात। 100 बात का एक बात है कि अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है तो 3D में कॉर्ड कट करिए। अनकंडीशनल फॉर्म में अगर आपको रहना है कि मेरे मुस्कुलाने में उनसे अनकंडीशनल 5D में करिए ना, अनकंडीशनल प्रेम। कैसे कर सकते हैं 5D में अनकंडीशनल प्रेम? उनसे, उनके साथ अपना जो इनर वर्क है वो आधा शेयर करके, उनके लिए प्रार्थना करके, उनको हीलिंग सेंड करके, समझ रहे, उनको प्रोटेक्शन दे के, ठीक है, ऐसे अनकंडीशनल उनको बिना बताए आप करिए। लेकिन 3D में नहीं। अगर मेरे मैस्कुलाइन से कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, अभी भी इंक्लूडिंग, तो उनको अभी भी मैं इस बात पे विश्वास करवा देती हूँ एकदम अच्छे से। ये मैं घमंड के साथ नहीं बोल रही हूँ, जो मैं करती हूँ वैसा, कि भाई वो अभी भी डर जाते हैं इस बात से कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना कर दिए। मेरे अंदर वैसा है ना, जो मेरी क्वालिटी है वो एक है कि जब प्यार होता है तो बहुत ज़्यादा प्यार है मेरे अंदर, मैं सर पे बिठा रखती हूँ वैसा कि आप जो बोलिए वही में हम तैयार हैं वैसा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से नहीं, मतलब ऐसा है कि जर्नी के हिसाब से, समझ रहे हैं, किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हुई हमारा, कोई चीज़ मुझे हर्ट हुई, और वो जेन्युइन में हर्ट होने वाला बात है, छोटी मोटी बात रहे, फिर मैं तो सॉरी बोलना ही है वैसा। वैसा मेरे मैस्कुलाइन बहुत कम मौका मुझे देते हैं सॉरी बोलने का, नॉर्मली वो खुद से आगे से बोल देते हैं वैसा, जो भी है वैसा। लेकिन जहाँ पे लगा मैं बोलती हूँ, और जहाँ पे मैं अगर एक बार अगर हो गई कि मुझे अगर उन्होंने हर्ट किया, क्योंकि होती हैं ये चीज़ें, आम है। आप एक बात समझ लीजिए, कोई ये सपना जो देख रहे हैं ना कि मतलब यूनियन हो गया तो मैस्कुलाइन के साथ लफड़ा नहीं होगा, होता है, टकराता है। एक दिल है और एक दिमाग है, समझ रहे हैं। वो दिमाग से सोचेगा, भले ही कितना भी अवेकन हो जाए, बैलेंस हो जाए, लेकिन उसकी डीएनए में दिमाग है, समझ रहे हैं। तो वो दिमाग लगाएगा और आप दिल हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर एनर्जी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। एक चीज़ को देखने का दो नज़रिया होता है वैसा, समझ रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, वैसा थोड़ी सी हो, लेकिन हाँ ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, वो मैटर करता है। तो जब मुझसे अभी भी आज के डेट में भी मैं बात बोल रही हूँ कि मगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मुझे लगा कि नहीं नहीं आप गलत जा रहे हैं, तो मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ ना कि बुलवाते बुलवाते वो थक जाएंगे ना, थक जाते हैं, फिर भी मैं एक शब्द नहीं बोलती हूँ जब तक मुझे नहीं लगे ज़रूरी वैसा। 3D में तो 3D में ड्रीम में आके वो करने लगते हैं नौटंकी, मतलब कि क्या बोले अभी, मतलब जैसे ही सेपरेशन सेपरेशन तो नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि मम्मा के दया कृपा से मम्मा ने अपनी गोद में रखा है, मतलब अपने आंचल के छाँव में रखा है, हमारे रिश्ते को अपने प्रोटेक्शन में रखा है। तो किसी की औकात नहीं है कि कोई नेगेटिव डेविल एनर्जी मतलब हम दोनों के इसको अलग कर दे वैसा। लेकिन फिर भी जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, मुझे जहाँ पे लगता है कि मेरे मैस्कुलाइन को मुझे वो लेसन लर्न करवाना है, ठीक है, तो मैं बिंदास जो भी है भाई, जैसे मुझे उनको समझाना है समझा देती हूँ। जैसे ही यहाँ से एनर्जी में चुप हुई कि मेरे ड्रीम में उनका हलचल बढ़ जाता है, वैसा मेरे मैस्कुलाइन का ड्रीम में आकर वो बोलने लगते हैं ऐसा वैसा, दिस डैट, जो भी है वैसा। तो वैसी एनर्जी है। तो प्लीज़ अपने लिए स्टैंड लीजिए और डरिए मत, ये मत सोचिए कि अगर मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया तो हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात हिम्मत के लिए, कि ब्रह्मांड में इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें दो लोगों को ट्विन फ्लेम बनाया गया है, तो एक दूसरे के लिए ही गढ़ा गया है, ठीक है। डेस्टिनी आपको कितना भी दूर लेकर चले जाए, लेकिन देखिएगा कुछ ना कुछ होकर आप दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाएंगे सही समय पे। तो बस
डर ना, कॉन्फिडेंस में रहिए भाई। जब कॉन्फिडेंस में आप होते हैं ना, कि आप अपने मैस्कुलाइन को लेकर कॉन्फिडेंस में इस बात को लेकर आते हैं ना कि वो दुनिया में देख तो सबको सकता है लेकिन पसंद उसको मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, इसका मैजिक चेंज जब आपको अपने मैस्कुलाइन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा ना, मज़ा आ जाता है। तब आपको लगेगा कि हाँ, इतना जो मैंने इनर वर्क, हालांकि इनर वर्क हम अपने लिए करते हैं, अपने सोल ग्रोथ के लिए करते हैं वैसा, ठीक है, ताकि मतलब अपने सोल ग्रोथ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन तब आपको एक चीज़ फील होगा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, कि जब आपको आपका मैस्कुलाइन बताएगा, आपका इम्पोर्टेंस बताएगा अपने लाइफ में, कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं वैसा, ठीक है, आपका होना उनके जीवन में क्या है, आपका नहीं होना उनके जीवन में क्या है, ठीक है, आप रहते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, आप नहीं रहते हैं तो कैसा फील होता है। तब जाके आपको एक बात का एहसास ज़रूर होगा कि ये जो आपने जो लंबा सेपरेशन झेला है, जो भी इनर वर्क है, वो उस पर्सन के लिए जायज़ है, उनके लिए इतना तो किया जा सकता है, ठीक है, तो ये बात है। चलिए एक कार्ड और देखती हूँ, फेमिनाइन। मेरी रीडिंग में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस ही मिलता है। रीडिंग तो आप लोग कहीं भी देख लेंगे, गाइडेंस के लिए फिर पे करना पड़ेगा, इसीलिए मेरी मम्मा ने मुझे बोला है कि गाइडेंस दो, गाइडेंस दो। तो ये बात है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसी एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की। 6 ऑफ कप्स, मीटिंग चाहते हैं। मीटिंग के लिए कोई फेमिनाइन ऐसी है जिनको या तो आपको एकदम, ओहो ये तो गजब हो गया, आपको ना यूनियन का साइन मिल रहा है तो गुस्सा आ रहा है। अब आपको यूनियन का साइन आ रहा है, गुस्सा है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होता है, यूनियन कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे टेस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ थैंक यू बोल के लेट गो करिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मैस्कुलाइन भाई साहब के कैसी एनर्जी है, बस सिर्फ मेरे वाले को छोड़कर हो मेरे, ठीक है। देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी एनर्जी है, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है, कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की कैसी करंट एनर्जी है। डर रहे हैं, देखिए हो सकता है कि उनके जीवन में ना थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं। द सन का कार्ड, एक ये कार्ड जानते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कार्ड का कॉम्बिनेशन है। तो ये कार्ड ये बताता है ना कि द सन का कार्ड 9 ऑफ वैंड्स के साथ कि उनके जीवन में ना पॉजिटिविटी की कमी मुझे दिख रही है, समझ रहे हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं कि इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एक डर बना हुआ है। इनका भी रूट चक्रा मुझे दिख रहा है थोड़ा सा इफेक्टेड। लोग बोलते हैं ना कि मैस्कुलाइन का रूट चक्रा जो है वो एक्टिव रहता है पहले से, गाइडेंस में मैंने सुना है जब मैं स्टार्टिंग हुई। लेकिन जो मेरा मानना है वैसा कि रूट चक्रा अगर एक्टिव रहता तो वो हिम्मत दिखा पाता, समझ रहे हैं। वैसा फेमिनाइन के लिए वो स्ट्रेंथ ले पाता, वो मतलब एक डर रहता, वो अपनी फैमिली से भी डरा हुआ रहता है। मैस्कुलाइन खुल के बोल नहीं पाता है जो उनको बोलना है वैसा, समझ रहे हैं। तो ये जो है मतलब वो एक हिम्मत की कमी मुझे दिखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूट चक्रा ब्लॉक होता है मैस्कुलाइन का भी, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, जिनके थोड़े से ना ये स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, ठीक है, अभी भी जिनके मैस्कुलाइन स्ट्रिक्ट बने हुए हैं वो आपको अपने तक जाने नहीं देते होंगे, या बातचीत भी हो रही है ना तो वो आपको इतना ही बता रहे हैं जितना बताना चाहते हैं। तो भाई वो थोड़ा वेट कर रहे हैं कि पहले एक बार चीज़ें ठीक हो तब जाके मैं मेरा मूड बदलूं। इस तरीके की एनर्जी में किसी के मैस्कुलाइन है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कैसी है मैस्कुलाइन की एनर्जी? क्लियरिटी आ रही है, पता है क्या, बहुत ज़्यादा ना क्लियर हो रहे हैं कि हम मिलेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनको आपसे मिलना है, डेयर ड्रीमिंग कर रहे हैं क्लियरिटी के साथ। बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे होंगे उनको, मे बी अब किसी तरह से डिवाइन किस तरीके से कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन के साथ खेला वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इनको डाउनलोड्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और डेयर ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मे बी कोई वीडियो ऐसे आ रहे हैं जो उनको आपका याद दिला के चला जाता है, समझ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स,
एक बात मैं बोलूँ, जिनके भी मैस्कुलाइन फैमिली में है ना, आज ये परिवार का वाइब दे रहा है, तो वहाँ पे उनका मन भटक रहा है, जहाँ कहीं भी है वो आपको ही फील कर रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी है। तो लव एक्सप्रेस करने में ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है। थ्रोट चक्रा में भी इनका ब्लॉक हो, वो भी क्योंकि ये ब्लॉकेज का कार्ड है। प्रेम तो बहुत है आपसे, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। थ्रोट चक्रा मुझे मस्कुलाइन का ब्लॉक दिखा है, जिसकी वजह से ये मुझे थोड़े से परेशानी में दिखे हैं, नो डाउट। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। वाओ, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बताता है कि ये किन्हीं के मैस्कुलाइन डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से, यानी कि पूजा पाठ, कोई ऐसे मैस्कुलाइन भी होंगे जो मेडिटेशन भी करते होंगे। बहुत सारे ऐसे ना मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो फेमिनाइन, उनके मैस्कुलाइन टैरो रीडर हैं, वैसा कोई हीलर हैं, वैसा मैंने देखा है वैसा। तो किन्हीं के मैस्कुलाइन डेफिनेटली किसी तरीके का मेडिटेशन चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बताता है, ठीक है, कि वो पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आप उनके लिए कीमती हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, जैसे जैसे हील हो रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने मूव ऑन किया है, जो कि ये कार्ड बता रहा है, आपको जो ये फील हो रहा है ना, ये कार्ड ये कंफर्म कर रहा है कि आपको जो ये पेन हो रहा है ना, कि आपका मैस्कुलाइन चला गया, ये किया, तो आपके मैस्कुलाइन को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है आपसे मूव ऑन करके, ठीक है। तो ये कार्ड थी। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर आपको ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो है, मेरी रीडिंग के जो चार्ज हैं 151 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं पर क्वेश्चन के लिए, वैसा, और डिटेल्स रीडिंग के अलग चार्ज होते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। जय मिथिला जय मैथिली इसीलिए क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मिथिला से हूँ। थैंक यू सो मच।